सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 4 है, जो कि हमारी राजस्थान के इतिहास का प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान के इतिहासकार। पहला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7, 6, 5। तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। प्रश्न 2 है, ठिकाने संबंधी सही कथन है। नीम राणा ठिकाना, इसका सामंत राव राजेंद्र था। इसको प्रथम चरण में मत्स्य संघ में मिला लिया गया, ये भी राइट है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा है, इसका संबंध हरेंद्र सिंह था, सबसे बड़ा ठिकाना था और दूसरे चरण में मिला लिया गया था, ये भी राइट है। लावा टोंक है, सामंत वंश प्रदीप सिंह था, जो सबसे छोटा ठिकाना था और चौथे चरणों में जयपुर में मिला गया था। ये सभी सही कथन हैं, डी राइट आंसर है। प्रश्न 3 है, मत्स्य संघ से संबंधित सही कथन है। ये प्रश्न केवल आपके इतने ही नहीं है, ये प्रश्न एक प्रश्न में कम से कम 4-5 प्रश्न बन रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल नोटबुक में लिख भी लेना। 18 मार्च 1948 भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, नीम राणा ठिकाना को मिला लिया गया, ये भी राइट है। इसके राज प्रमुख उदयभान धौलपुर का शासक था और शोभाराम प्रधानमंत्री बना। उद्घाटन NB गौडगिल ने किया था, ये भी राइट है। करौली के शासक गणेश पाल को उप राज प्रमुख बनाया गया। उद्घाटन लोहगढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ, अर्थात ये सभी राइट है, डी ऑप्शन है। प्रश्न 4 है, संघ और राजधानी सुमेलित करना है। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर है और पूर्वी राजस्थान संघ की कोटा थी और संयुक्त वृहद राजस्थान की उदयपुर है और वृहद राजस्थान की जयपुर है, तो ये डी राइट आंसर है। अर्थात पहले में बी, दूसरे में ए, तीसरे में डी और चौथे में सी। प्रश्न 5 है, संघ के प्रधानमंत्री व राज प्रमुख सही सुमेलित है। वृहद राजस्थान के हीरालाल शास्त्री थे और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय थे। संयुक्त वृहद राजस्थान के माणिकलाल वर्मा और भूपाल सिंह और पूरी राजस्थान के गोकुल भाई और भीम सिंह, अर्थात सभी सुमेलित हैं। प्रश्न 6 है, एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? चंद्रवीर सिंह ने कहा था। प्रश्न 7 है, भारत में कितनी रियासत थी जिसको तोप रखने का अधिकार था? कश्मीर थी, पटियाला थी, बीकानेर थी, अर्थात सभी को। प्रश्न 8 है, सही कथन पर विचार करना है। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है, सबसे प्राचीन मेवाड़ और सबसे नवीन झालावाड़, अर्थात ये सभी सही कथन है। अभी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये इनमें से एक एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, इनको आप घोट के पी जाना। सिरोही को कौन से चरण में राजस्थान में मिला लिया गया? छठे चरण में मिला गया। अंतिम आबू और देलवाड़ा को मिलाया गया 1 नवंबर 1956 को। तो अब आप, ये थोड़ी सी ट्रिक्स भी हैं, इनको भी आप लिख लीजिए। जो राजा होता था उसकी प्रमुख ट्रिक्स है, उदय भीम को भोपा मानता है। उदय का मतलब होता है उदय सिंह पहले चरण में, दूसरा भीम सिंह, तीसरा भोपाल सिंह और चौथा है मान सिंह। PM की है, शोभा गोकुल की मणि हीरा के पास है। शोभा, गोकुल, माणिक्यलाल और हीरालाल। राजधानी है अकुज, अर्थात अलवर, कोटा, उदयपुर और जयपुर। ये हमारी राज प्रमुख, प्रधानमंत्री और राजधानी, राज प्रमुख और प्रधानमंत्री, ये तीनों की ट्रिक्स हैं, आप इनको घोट के पी जाना। प्रश्न 10 है, प्रजामंडल व संस्थापक सुमेलित नहीं है। डूंगरपुर माणिक्यलाल, ये गलत है क्योंकि डूंगरपुर का भोंगीलाल था। कोटा का नैनूराम है, जैसलमेर का मीठालाल है और कुशलगढ़ की कांतिलाल है। किशनगढ़ ही, कुशलगढ़ नहीं है भाई, किशनगढ़ है। ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है। इसकी ट्रिक्स भी है। जेसमी काकी ने भोड़ू भाबू को ने मारा। जेसमी काकी ने भोड़ू भाबू को ने मारा। जेसमी तथा जैसलमेर, मीठालाल, काकी किशनगढ़, कांतिलाल ने जोड़ने के लिए भोड़ू, डू का अर्थ होगा डूंगरपुर, भो का होता है भोंगीलाल, बाबू बांसवाड़ा का, भूपेंद्र को कोटा, ने माने नैनूराम। तो ये इसकी ट्रिक्स भी हैं। प्रश्न 11 है, प्रजामंडल वर्ष सुमेलित नहीं है। जयपुर की 1931 में, ये भी राइट है। हाड़ौती की 34 में, सिरोही की भी 34 में और अलवर की 1942, ये नहीं है, बल्कि अलवर की 1938 में की गई। 1942 की कुशलगढ़ की गई थी।
प्रश्न 12 है, एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तन कर दिया गया था, नया मुख्यालय किस स्थान पर था? तो माउंट आबू में था, जो कि ग्रीष्म काल में हुआ करता था 6 महीने। प्रश्न 13 है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने वध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें वह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करें? 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? तो यह कथन मोहम्मद अली बेग ने कहा था। प्रश्न 14 है, नीमच के विद्रोह की तिथि थी 3 जून। प्रश्न 15 है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब व कहाँ की गई? तो 1936 कलकत्ता में की गई थी। अभी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ये देख रहा हूँ, जो मैं ग्रुप में आपको वीडियो भेजता हूँ तो कुछ मैम है जो देखती भी नहीं है, तो ये बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि शायद ज़्यादा आप खुद को ज़्यादा स्मार्ट मान रहे होंगे, इसलिए नहीं देखती होंगी, केवल बस वैसे ही क्लिक करके छोड़ देते हैं, देखते भी नहीं हैं। तो इसका मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो नहीं देखेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, आपकी मर्जी है, देखें तो ठीक है, बाद में आप जरूर पछताएंगे, इतना जरूर बोलूँगा मैं। प्रश्न 16 है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? रेवाड़ी में की गई थी। और कुछ रियासतें जिनकी राजस्थान से बाहर की गई थी, बीकानेर की कलकत्ता में की गई थी, और सिरोही की बम्बई में की गई थी, और जैसलमेर की बल्कि जैसलमेर में कर करके जोधपुर में की गई थी। अर्थात ये रियासतें जिनकी वहाँ पर रियासत स्थापना न करके अलग की गई थी। प्रश्न है 17, तसीमो कांड संबंधित है धौलपुर से, जो कि 11 अप्रैल 1947 को हुआ था, गोलीकांड। प्रश्न 18, ऐसी कौन सी रियासत थी जहां प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई? टोंक है, बाकी सबकी हुई है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। कुछ मैम है जो हमेशा हर एग्जाम में, हर वीडियो में कमेंट करती हैं। प्रश्न 20 है, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है कर्नल टोड को। प्रश्न 21 है, ग्रंथ व लेखक सुमेलित नहीं है, वासवत्ता सुबंधु है, ये भी राइट है। किरात अर्जुन भारवी की है, ये भी राइट है। मेघदूत दंडी ये नहीं है, बल्कि मेघदूत कालिदास की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। प्रश्न 22 है, ग्रंथ और लेखक है भास स्वपन वासवत्ता है, शूद्रक की मृच्छकटिका है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है, अर्थात ये सभी सुमेलित हैं। प्रश्न 23 है, राजस्थान की किस महिला को प्रजामंडल में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित किया? तो नारायणी देवी को किया गया था। लास्ट प्रश्न है, किस प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो जयपुर है वो। ये प्रश्न आ गए। और 24, अब 24 में से आपको बताने हैं कितने राइट हैं। तो एक दो रियासत थी, जयपुर ही नहीं बल्कि जैसलमेर भी थी, जिसने भाग नहीं लिया था। ये हमारे अब राजस्थान का जो इतिहास है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे इंडिया लेवल का।